ई नाम पोर्टल की बात करी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एविडेंस के तौर पे वो भी लगा सकते हैं, ई नाम पोर्टल का फोटो और माई स्टोर का फोटो और स्टैब्लिश कस्टमर बेस या आपकी मेंबर के थ्रू, ऐसे जान पहचान से। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप आपका एफपीओ किस तरीके की क्रॉप्स को प्रोक्योर करता है, मतलब फार्मर से किस तरह की क्रॉप लेता है, जैसे वीट, राइस, बाजरा या फिर स्पाइसेस लेता है, वेजिटेबल, ये आप देखिएगा। किस तरीके के इनपुट को फार्मर को सप्लाई करता है वो, जो आपके जो भी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है, वो किस तरीके के इनपुट है, या तो वो नॉट इन्वॉल्व सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं है, ये सप्लाई नहीं करता, गवर्नमेंट सब्सिडी बेस के तहत, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट में मतलब पैसा देता है और ले लेता है, मतलब वो पैसा देंगे और ये दे देगा, या क्रेडिट बेस। व्हाट सर्विसेज डज द एफपीओ करेंटली प्रोवाइड, अभी आपका एफपीओ किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट सप्लाई, फार्मर मशीनरी दे रहा है, प्रोक्योरमेंट कर रहा है, मतलब उसको ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है और मार्केट तक भेज रहा है, या फिर फार्मर को पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या चीजें करनी है उस तरीके के इनपुट, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट, इंश्योरेंस सपोर्ट, या फिर इस तरीके की चीजें। इनपुट अब इनपुट लाइसेंस होगा एफपीओ के पास, ये सारे लाइसेंस हमने पहले भी देख रखे हैं। फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, मंडी, जीएसटी, अपेडा, ये सारी की हमने बात की थी। रीजन फॉर नॉट अवेलिंग ऑफ इनपुट लाइसेंस, अगर इस लाइसेंस को मिलने में टाइम लग रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट अच्छे से टाइम पे सबमिट नहीं होंगे, हाई कॉस्ट और फीस इन्वॉल्व होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस, अप्रूवल बहुत टाइम लग रहा है, टेक्निकल कुछ नॉलेज में कमी है, ठीक है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, आप ये पढ़ सकते हैं कि लाइसेंस या इनपुट लाइसेंस, डीलरशिप लाइसेंस मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। Does the FPO have a system to track मार्केट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, मतलब आपका जो एफपीओ है वो मार्केट तक लिंकेज बिठा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके पास वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है कि नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस है कि नहीं है, यस या नो, आपको देखना है। और आपकी कोई और ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपने असेसमेंट किया है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका जनरल इंटरेक्शन खत्म हुआ। अब ये सीबीपीओ इंटरव्यू की बात करूंगी मैं। अब ये सीबीपीओ इंटरव्यू बेसिकली क्या है ना, आपका जो सीबीपीओ को ऑफिशियल वहां पे मौजूद होगा, उससे आपको ये इंटरव्यू लेना होगा, ठीक है, उससे हेल्प लेनी है, वो उसकी हेल्प से आपको ये भरना होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी, एफपीओ का नाम, ये सब भरेंगे, एफपीओ का नेम भरना है फिर, ठीक है। इंटरव्यू, अब यहाँ पे लिखा है टेलीफोनिक या इन पर्सन फिजिकल, अगर वो सीबीपीओ ऑफिशियल वहां पे प्रेजेंट है तो आपका फिजिकल, फिजिकल इन पर्सन स्लैश फिजिकल, उस पर टिक करिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, टेलीफोनिक है, तो टेलीफोनिक पे टिक करिए, ठीक है, मतलब आप फोन कॉल से उससे बात करके सारा वो कर रहे हैं, और इसमें आप अपने क्यूसी पर्सन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एज अ सीबीपी ट्रेन में बीओडीओ सीओ, आपको सीबीपी से पूछना है क्या उसने बीओडीओ सीओ को ट्रेन किया था, यस या नो, कितने इंटरवल में वो वर्कशॉप कंडक्ट करवाता है अपने एफपीओ के ऑफिशियल्स को का ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, मंथली, 2-3 महीने में एक बार, साल में एक बार, वही सारे आपके ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए और टिक करिए। आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ठीक है, conduct a formal training need inspection for the FPO farmers group before developing and conducting the training module, मतलब देखो, अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल मतलब करने से पहले क्या उसने कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह से किया था, ट्रेनिंग देने से पहले, मतलब अपने बनाने से पहले, कि मतलब बेसिकली ट्रेनिंग उसको जब देना है तो ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए आपकी, किसमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्या उसने इस तरह की कोई इंस्पेक्शन वगैरह करा था अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में, क्या उन सब चीजों को डाला है। फिर मतलब फिर उसके बाद पूछा हाउ डू यू इंश्योर द ट्रेनिंग मटेरियल इज रेलिवेंट फॉर द एफपीओ और एफएफपीओ, एफपीओ की बात हो रही है, मतलब एफपीओ की ट्रेनिंग के लिए जो सीबीपीओ ने ट्रेनिंग बनाया है, मटेरियल कितना सही है, मतलब एफपीओ के जो लोकल लोग हैं वहां पे, जो ऑफिशियल लोग हैं, उनके लोकल लैंग्वेज में है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है वो, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स देता है, लोकल चेन एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा है लोकल वैल्यू चेन को, कंसल्ट कर रहा है बीओडीज को, सीईओज को, और या तो कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। हैव यू मॉडिफाई और इम्प्रूव द ट्रेनिंग, अब सीबीपीओ ने जब ट्रेनिंग दिया बीओडीज को और सीईओज को,
तो सीबीबीओ ने कुछ तो फीडबैक प्राप्त किया होगा उन ऑफिशियल से। तो क्या उसने उस इम्प्रूव्ड उस फीडबैक को क्या उसने अपने नए मॉर्निंग सॉरी ट्रेनिंग मॉडल में इम्प्लीमेंट किया है? क्या उसने फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है? आपको पूछना है यस या नो। या तो उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल इतना बढ़िया था कि उसको चेंज करने की, उसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं, सारे लोग सेटिस्फाई थे कि बढ़िया है। ठीक है। और अगर यस किया है तो आपको बताना है, नहीं किया है तो आपको देखना है। आर द ट्रेनर सेटिस्फाइड, मतलब जिनको ट्रेन किया गया, मतलब वो जो एफपीओ ऑफिशियल्स है, क्या वो सेटिस्फाइड है? ठीक है। और जो ट्रेनर्स थे आपके, सॉरी इस क्वेश्चन में पूछा गया जो आपके ट्रेनर थे, मतलब वो सीबीबीओ, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है? मतलब वो जिस चीज के ऊपर टॉपिक पे वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास उतनी नॉलेज है ट्रेनिंग देने लायक? यस या नो। डज द एफपीओ, आप अब आपको पूछना है कि जो एफपीओ के ऑफिशियल्स को सीबीबीओ ट्रेनिंग दे रहा है ना, एफपीओ के ऑफिशियल ने सीबीबीओ का कॉर्पोरेट किया था ट्रेनिंग में? ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत कर रहे हैं सीबीबीओ को। तो कॉर्पोरेट किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं, मतलब अगर सीबीबीओ को ट्रेनिंग देते हुए एफपीओ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, एफपीओ ऑफिशियल्स ने कॉर्पोरेट नहीं किया सीबीबीओ के साथ, तो किस तरीके से चैलेंजेस आए? जैसे कम्युनिकेशन बहुत इशू हो रहा था। मतलब एफपीओ वाले जो ऑफिशियल्स थे, मतलब सीईओ और अकाउंटेंट बीओडी, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे मीटिंग्स में। ठीक है। या इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है, पढ़िएगा और ध्यान से टिक करिएगा। Were the FPO registration under the cluster baseline survey group formation completed within 6-9 months of the CBBO engagement? मतलब जो आपका सीबीबीओ है उसने, अब हमने 5 ईयर लैंड होल्डिंग की बात करी थी कि हर एक साल में क्या क्या होता है। तो उसने हर एक पहले साल में सीबीबीओ में जो भी फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन था, क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसलाइन सर्वे प्रॉपर तैयार करके दिया था 6 से 9 महीने के अंदर अंदर। ऑप्शन है हाँ, 9 महीने के अंदर कर दिया था। ऑप्शन टू, हाँ, 12th महीने तक सारा कर दिया था। या सिग्निफिकेंट डे, मतलब 12 महीने से ज्यादा लगा था उसको ये रजिस्ट्रेशन बेसलाइन सर्वे ये सब बनाने में। या तो डी, अभी तक बना के तैयार ही नहीं किया, मतलब स्टेप 1 हुआ ही नहीं अभी। Was the BOD trained on roles, responsibility, engagement, equity, mobilization before FPO फर्स्ट जनरल मीटिंग? अब आपको सीबीबीओ से पूछना है कि वो जो बीओडीज थे क्या वो उतने ट्रेन थे कि वो एफपीओ की जब फर्स्ट जनरल मीटिंग करेंगे फार्मर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, तो उनको अच्छे से समझा पाए? यस, दे आर कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रेन कंप्लीटेड। ठीक है। ट्रेनिंग में बेसिक एंड फोकस ऑन कंप्लायंसेस, आपको ध्यान से चेक करना है। या तो वो ट्रेनिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आप उसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रेट करना है 1 से 5 के स्केल में कि आपकी जो सीबीबीओ है उसने एफपीओ को अच्छे से एनकरेज किया, प्रमोट करा। क्योंकि हमें पता है ना सीबीबीओ को अपने एफपीओ को सस्टेनेबल बनाना है ना। 5 ईयर्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सस्टेन करने में हेल्प किया है सीबीबीओ ने? आपको यस या नो, आपको यस या नो नहीं, 1 से 5 के स्केल में आपको टिक करना है। एक का मतलब है सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। 5 का मतलब है हाईली सेटिस्फाइड। हाउ effectively did the CBBO assist the FPO in implementing the first two priority area of business plan? अब आपको बताना है कि सीबीबीओ ने एफपीओ के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे हमारा इनपुट सप्लाई और आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, इन सब चीजों में अच्छे से सपोर्ट किया था कि नहीं किया था इम्प्लीमेंट करने में? मतलब गाइड भी किया, और गाइड करने के साथ साथ चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद उसको अच्छे से उसको बिजनेस को रन करने में, उस मॉडल को, उस आइडिया को रन करने में हेल्प किया था कि नहीं किया था? तो रीजन है आपके ऑप्शंस हाईली सक्सेसफुल, बिजनेस मॉडल्स आर रेवेन्यू जनरेटिंग एंड स्टेबल, और फिर बोल रहे हैं मॉडल की सक्सेसफुल बिजनेस ट्रेड बट फेसेस ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो ये सारी चीजें हैं। ये मिनिमल सक्सेसफुल, मतलब इतने अच्छे से तो नहीं हो पाया सीबीबीओ द्वारा। आपको पूछना है has the CBBO successfully guide the FPO to avail the equity grant and sustainable and establish the credit guarantees linkage other uh, initial credit facilities? अब आपको सीबीबीओ से पूछना है कि एफपीओ को इक्विटी ग्रांट क्या है और उनको कैसे एक्सेस करना है। ये क्रेडिट गारंटीज लिंकेज, जितनी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज है, एफपीओ कैसे एक्सेस करेगा? क्या आपकी सीबीओ ने गाइड करा था एफपीओ को? आपको ऑप्शंस है
बहुत अच्छे से दोनों चीजों के लिए गाइड किया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया है, या फिर नॉट एप्लीकेशंस, नो एप्लीकेशंस सबमिटेड बाय द की फाइनेंशियल्स। मतलब बेसिकली या तो गाइड किया अच्छे से, नहीं किया है, कैसे किया है, वो सारे के सारे आपके ऑप्शंस में आपको देखने हैं। अब इसमें एक ऑप्शन ये कहता है एप्लीकेशंस आर पेंडिंग ड्यू टू सीबीबीओ डॉक्यूमेंट गैप। अब सीबीबीओ ने शायद अच्छे से गाइड नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, तो एप्लीकेशन जो है क्रेडिट लिंकेज के लिए, इक्विटी ग्रांट के लिए, वो डिले रह गई। अभी हमने पढ़ा था ना, डिले हो जाता है, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट में डिले होने की वजह से इक्विटी ग्रांट उनको मिली ही नहीं है। तो आपको पूछना है, इज द सीबीबीओ कंडक्टिंग हाई लेवल मॉनिटरिंग टू प्रिपेयर दी एफपीओ और एफएफपीओ सेल्फ सस्टेनेबल। हाँ, अब आपको पूछना है सीबीबीओ से, क्या वो हाई लेवल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करके दे रहा है एफपीओ को, मतलब अच्छे से। मतलब बेसिकली क्या है कि सीबीबीओ जो है अच्छे से गाइड करेगा, तो वो मॉनिटर कर रहा है कि सी एफपीओ अच्छे से काम कर पा रहा है उस चीज को या नहीं। क्योंकि सिर्फ समझाना काफी नहीं है, आपको चेक भी करना है टाइम टू टाइम कि एफपीओ उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अच्छे आउटपुट फार्मर के लिए प्रोड्यूस कर पा रहा है। मतलब जो भी बिजनेस प्लान है, एफपीओ उसको अच्छे से समझ रहा है, उस पर काम कर रहा है, ताकि फार्मर को भी अच्छे से इनकम मिल रही है। तो ये चीज आपको पूछनी है। ऑप्शन कह रहे हैं कि अब एक क्लियर बेंचमार्क था, जिस वजह से क्या हुआ कि हमें बेटर चेंजेस देखने को मिले। मॉनिटरिंग फोकस ऑन टारगेट, मतलब टारगेट था, जो भी टारगेट बनाया था उस पे आपके अच्छे से मॉनिटरिंग हुई, और प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। मॉनिटरिंग इज इरेगुलर, मतलब वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था कि बस मतलब बता दिया कि कैसे करूं, बट अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा। एफपीओ कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा सही नहीं काम हो पा रहा है, और फार्मर्स को भी दिक्कत आ रही है। तो ये मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। या फिर सस्टेनेबिलिटी पे कोई फोकस ही नहीं है, बताया और एग्जिट करिए। हैव यू अप्लाइड फॉर द सीबीबीओ मैनेजमेंट कॉस्ट। अब सीबीबीओ, अब ये थर्ड फाइनेंशियल हमारा पिलर है। सीबीबीओ को भी मैनेजमेंट कॉस्ट मिलती है ना, पैसे मिलते हैं। हर एक एफपीओ को रन करने के लिए 25 लाख रुपए तक मिलते हैं फॉर पर एफपीओ। आपको पूछना है कि सीबीबीओ ने मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए अप्लाई किया था, यस या नो। कितने इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगी। फिर हाउ मच अमाउंट यू हैव एक्चुअली रिसीव, और कितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ है सीबीबीओ को। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें एविडेंस आप लिख सकते हैं। आपका एविडेंस क्या होगा, एमआईएस पोर्टल का। सीबीबीओ से मांगेंगे एमआईएस पोर्टल का, उसमें सीबीबीओ का नाम लिखा हुआ होगा, और बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, उसमें आपका ये कोर एविडेंस है हमारा। ठीक है, उसमें अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी। ये हमारा सीबीबीओ इंटरव्यू हो गया, जो हमें सीबीबीओ की हेल्प से भरना है। अभी फार्मर इंटरव्यू है, जो फार्मर्स को आपको बुलाना है। ठीक है, मिनिमम 5 फार्मर के इंटरव्यू तो आपको लेने ही होंगे। फार्मर इंटरव्यू में क्या आएगा आपका, फार्मर से जब इंटरव्यू लेंगे, फर्स्ट पेज आपका सेम वैसे ही है। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, एफपीओ का नाम लिखना है। टाइप ऑफ एफपीसी आपका एफपीओ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एफपीओ पे फोकस है अभी हमारा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ का नाम यहाँ पे, उसके बाद नेम ऑफ द फार्मर जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, फार्मर का नाम लेंगे आप। आर यू अवेयर ऑफ द एफपीओ वर्किंग इन योर ब्लॉक। आपको फार्मर से पूछना है कि क्या उसको पता है कि एफपीओ है जो उसके ब्लॉक में काम कर रहा है। यस, वो बताएगा यस या नो में। क्या वो एफपीओ में रजिस्टर है, मतलब उसका मेंबर बन चुका है, यस या नो। तो और मेंबर बनने में, मेंबर कैसे बना, मतलब उसको पता कैसे चला कि एफपीओ है उसके ब्लॉक में। किसी स्टाफ के थ्रू पता चला, या कोई अदर फार्मर उसी की तरह कोई भाई बंधु उसने बता दिया, विलेज की मीटिंग में पता चल गया, न्यूज़पेपर में या पंचायत में उसने सुन लिया, या किसी अदर कोई और तरीके से। ठीक है, अब जब वो मेंबर बना, तो वो कितना पैसा देता है मेंबर बनने के लिए। ठीक है, 2000 है, 1000 है, आप उससे पूछिए। डिड यू रिसीव अ रिसीट ऑफ मेंबरशिप पेमेंट। अब उसने जब पैसे दिए होंगे तो उसको कुछ रिसीट मिली होगी, है ना, एक फार्मर रिसीट मिली होगी, यस करके। आप यस करेंगे, नीचे क्वेश्चन खुलेगा, आपको उस क्वेश्चन को अपलोड कर देना, आपको वो फोटो अपलोड कर देना। व्हाट डॉक्यूमेंट डिड यू रिसीव, डिड यू प्रोवाइड, मतलब फार्म मेंबर बनने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ने आपने अपलोड किए थे। पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लैंड रिकॉर्ड्स और फार्मर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, या अदर करके आप डाल सकते हैं।
ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसने दिए होंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ मेंबर? अब मेंबर आप कब से हैं? 1 साल, ये 1 साल से 1 या 2 साल तक, 2 से 3 साल हो गया आपको, या 3 साल से ज्यादा हो गया मेंबर बने हुए? वाई डिड यू डिसाइड टू ज्वाइन? अब वो एफपीओ का मेंबर बनना क्यों उसने डिसाइड किया? ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटर प्राइस के लिए, इनपुट का सपोर्ट नहीं था तो इनपुट का सपोर्ट लेने के लिए, या फिर पीयर प्रेशर हो सकता है, पीयर इन्फ्लुएंस की, सब फार्मर से उसको अच्छे फीडबैक मिले तो वो भी ज्वाइन हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाने के लिए, या कोई और रीजन। व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर द मीटिंग और एक्टिविटी? मतलब टाइम इंटरवल कब होता है मीटिंग का? उसे पूछना है कि महीने में कितनी बार मीटिंग हो जाती है? महीने में 2 3 महीने में एक बार हो जाती है। मतलब मीटिंग कितने अक्सर होती है? मंथली होती है, मतलब एक साल में एक बार हो जाती है, 2 3 साल में, 2 3 महीनों में एक बार हो जाती है, मंथली होती है, महीने में एक बार होती है, या तो कोई शेड्यूल फिक्स्ड ही नहीं है, कभी भी हो जाती है, 6 महीने में हो जाती है, कभी भी। डू फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज? क्या वो फार्मर अच्छे से पार्टिसिपेट करता है उन सब एक्टिविटीज में? आपको उनसे पूछना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्रॉप प्रोडक्ट डू यू प्रोवाइड टू द एफपीओ? मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोक्योर करके एफपीओ को देता है, कौन सा प्रोडक्ट उगा के देता है? ठीक है, अभी हमने बहुत सारे वो पढ़े थे, वीट, स्पाइसेस, वो सारी चीजें आपको पूछनी है। हाउ हैव यू बेनिफिटेड बाय बिकमिंग एन एफपीओ मेंबर? एफपीओ का मेंबर कैसे बना था वो? मतलब एफपीओ का मेंबर बन के क्या बेनिफिट उसको मिला है? उसको डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिल जाता है फार्मर में, मतलब सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने में उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए वो खुश है, या तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है? अगर कुछ और है, अदर कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ सर्विस आर प्रोवाइड बाय योर एफपीओ? आपको उससे पूछना है कि तुम्हारा एफपीओ जो है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इनपुट सपोर्ट हो गया, मशीनरी एक्सेस, ट्रेनिंग, ये फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह, आपको पूछना है। among the service provide which one has been the most beneficial to you? मतलब ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको सबसे ज्यादा, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिसकी वजह से आपने ज्वाइन करा था? मतलब आपकी इनपुट में सेविंग अच्छी हो जाती है, मतलब आपने आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसा इनपुट के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, इनपुट मतलब वो सारे खाद वगैरह फर्टिलाइजर लेने के लिए, अब आपका एफपीओ आपको कम दाम में बहुत अच्छे से दे देता है। ठीक है, सेल बहुत अच्छी होती है, या तो ये हो सकता है, और बेटर सेल के लिए मशीनरी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। आपको उसको पूछना है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके लिए क्या था, मतलब वो इनपुट सेविंग कैसी रही, मतलब इनपुट सेविंग में उसका बेनिफिट रहा है, अच्छे प्राइस उसको मिल रहे हैं, मशीन का एक्सेस हो रहा है, मतलब वो लीज पे वो ले लेता है अपने एफपीओ से, क्रेडिट, या कुछ भी नहीं। फिर आपको पूछना है कि आपका जो एफपीओ है आपको सीड फर्टिलाइजर कैसे प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलरली, मतलब जब नीड होती प्रोवाइड हो जाता है, कभी कभी प्रोवाइड होता है, या फिर प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको पूछना है। आपकी इनपुट सप्लाई की क्वालिटी क्या है, मतलब उस क्वालिटी को आपको जज करना, 1 से 5 के बीच में आपको उनको पूछना है, 1 मतलब बहुत खराब, 5 मतलब बहुत अच्छी इनपुट की क्वालिटी है जो वो एफपीओ वाले देते हैं। फिर ट्रेनिंग और टेक्निकल गाइडेंस जो है, ठीक है, वो कैसे देते हैं, 1 से 5 के बीच में आपको पूछना है। ओवरऑल फार्मर का सेटिस्फेक्शन क्या है एफपीओ का मेंबर बनने के बाद, 1 से 5 के बीच में आपको पूछना है। फार्मर सेटिस्फाई है जो एफपीओ से उसको प्राइस मिलता था, वर्सेस जो उसको एक लोकल ट्रेडर्स को वो अपना सामान बेचता था और फिर वो बाहर जाके उसको मार्केट में बेचता था। तो एफपीओ से जुड़ के क्या वो खुश है, सेटिस्फाई है, यस या नो, मैं आपको उसको पूछना है। इसके साथ फार्मर का इंटरव्यू का फॉर्म हो गया, ऐसे आपको 5 फॉर्म भरने हैं फार्मर के, 5 अलग अलग लोगों से, ठीक है। उसकी फोटो भी डलती है, फार्मर की फोटो भी आएगी, वो भी आपको डालनी है। फिर लास्ट फॉर्म है आपका असेसमेंट कंप्लीशन फॉर्म, ये सबसे लास्ट में भरना है। इसको कैसे भरना है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं एफपीओ ऑफिशियल का नेम, जो भी आपका वहां पे सीईओ और अकाउंटेंट मौजूद है, फिर एफपीओ का नाम पूछ रहे हैं, फिर आपका नाम आएगा। अब यहाँ पे इसको लास्ट में क्यों भरना है, क्योंकि अभी तक आपने जो 4 फॉर्म भरे हैं, इस 4 फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के नाम है इधर, जैसे आपका शेयर होल्डर की लिस्ट, प्रेजेंस ऑफ बीओडी, प्रेजेंस ऑफ फार्मर, ठीक है, ये सारे के सारे, क्या वो आपको मिले हैं इस टाइम पे, आपको वो बताना, ठीक है। इन केस
बहुत ध्यान से फॉर्म भरना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लीजिए जीएसटी लाइसेंस, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिला, तो अवेलेबिलिटी में उसके सामने आप नो कर देंगे और रीजन में लिखेंगे कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मंडी लाइसेंस अवेलेबिलिटी नहीं है उसके पास, ठीक है, मंडी लाइसेंस नो, नो कर देंगे आप यहाँ पर मंडी लाइसेंस के आगे, और रीजन डालेंगे कि वो एक्सपायर हो गया है, जो भी रीजन है। तो ध्यान से पढ़ने हैं सारे, ऐसे मत करना कि वहां पे तो सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पे आप नो कर दे, या तो वहां पे आपने मंडी लाइसेंस डाला ही नहीं और यहाँ पे आपने यस कर दिया। बहुत ध्यान से करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, आप जब एसएसआर बन के वहां पे जाएंगे ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप सीबीओ के जो ऑफिशियल्स मिलेंगे, आपको एफपीओ ऑफिशियल मिलेगा, इन लोगों से आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट, मनी, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। आपका जो भी चार्जेस है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको क्यूसीआई प्रोवाइड करेगा, बट आपको उन लोगों से किसी तरह का गिफ्ट, फूड, ये सब ट्रैवलिंग कॉस्ट कुछ नहीं मांगना है। और अगर आपको वो देते हैं खुद से, तो आपको नहीं लेना है। अगर हमें पता चला कि आपने लिया है, तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे डेट और प्लेस, फिर एफपीओ ऑफिशियल का नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ, फिर जो सीबीबी ऑफिशियल आया था उनका नेम, डेजिग्नेशन और उनके सिग्नेचर, इन चीजों को करना है। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको कहा था मिनिस्ट्री पैरामीटर जब डिस्कस करी थी, एक लास्ट क्वेश्चन था ना, फोटो ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म, इस सेम फॉर्म को आपको वहां पे भी अपलोड करना है। तो ये वाला फॉर्म दो बार होगा, एक तो असेसमेंट कंप्लीशन फॉर्म में जाएगा, एक बार आपका मिनिस्ट्री पैरामीटर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो यही फोटो आपको वहां पे भी डालनी है फिल करके। तो बहुत ध्यान से भरना है इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म आपके डिस्कस हो चुके हैं, बेसिक्स भी आपका डिस्कस हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी, एंड या थैंक यू।